नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का इंसेम्बल आईएएस एकेडमी में। प्रिय साथियों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एचएएस प्रीलिम्स एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया है, जिसके जीएस सेक्शन को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं और हम चर्चा करेंगे उसमें हिमाचल प्रदेश की जीके को लेकर के। तो प्रिय साथियों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 एचपीजी के सीरीज ए एचएएस प्रीलिम्स का आ रहा है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। दो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, कथन 1 और कथन 2। हमको देखना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से क्या सही है और क्या गलत है। उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो आइए देखते हैं। कथन नंबर 1 पे लिखा है, जो शिंकुला सुरंग है उसकी जो ऊंचाई है वो बताई है 15,855 फीट की। दूसरी ऑप्शन को हम देखते हैं, जो अटल सुरंग है, बड़ी फेमस है, इसकी जो लंबाई दी गई है वो है 6.02 किलोमीटर की। तो प्रिय साथियों, जो आपकी शिंकुला सुरंग है इसकी जो हाइट है अकॉर्डिंग टू पीआईबी, ये हाइट बिल्कुल सही है 15,855 फीट। और अगर हम अटल सुरंग की बात करें तो जो इसकी लंबाई है वो है दोस्तों 9.02 किलोमीटर की। तो सेकंड ऑप्शन तो हमारी गलत है और फर्स्ट कथन हमारा सही है। इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो जो सी ऑप्शन है इसमें लिखा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर सही क्या बनेगा? सी ऑप्शन। आइए अब और जानकारी प्राप्त करते हैं शिंकुला सुरंग के बारे में। तो प्रिय साथियों, ये जो टनल है ये एग्जैक्टली लोकेटेड है लाहौल स्पीति के लाहौल में। और दोस्तों, ये जो टनल है ये लाहौल घाटी को लद्दाख की जांस्कर घाटी से जोड़ने का काम करेगी। और प्रिय साथियों, इस टनल को जो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो हैवी स्नोफॉल होता है उस समय में बहुत सारी यहाँ की रोड कनेक्टिविटी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी आर्मी है और जो यहाँ की लोकल पब्लिक है उनको रोड कनेक्टिविटीज के साथ जोड़े रखा जा सके, इसलिए इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं सेकंड टनल की, जो आई है हमारे पास अटल सुरंग की। आप सभी जानते होंगे इस सुरंग के बारे में भी बहुत कुछ। तो प्रिय साथियों, जो अटल सुरंग है ये दुनिया की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग कहलाती है। दुनिया की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग है और जो इसकी हाइट है वो है 3,000 मीटर की। एक तो ये दुनिया की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग है और जो इसकी हाइट है वो है 3,000 मीटर की। और प्रिय साथियों, ये एग्जैक्टली लोकेटेड है रोहतांग पास के वेस्ट साइड। प्रिय साथियों, इतना ही नहीं, जो ये टनल है इस टनल के बनने से जो सोलंग घाटी और जो सिसु के बीच की दूरी थी वो कहीं ना कहीं उस दूरी को कम करने का ये काम करती है, जो लगभग लगभग 46 किलोमीटर की दूरी को कम करने का काम करती है, जिसको पहले पार करने में लगभग समय लगता था 4 घंटे का और अब समय लगता है हमको इसको पार करने में केवल और केवल 15 मिनट का। तो ये टनल भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए प्रिय साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, जो डांडरा आंदोलन था जो 1930 में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नई भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध में हुआ था, सबसे पहले किस परगना के लोगों ने भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था? तो दोस्तों, आंसर को जानने से पहले हम कुछ एक बात इसके बारे में जान लें कि ये जो डांडरा आंदोलन है एक्चुअल में ये अगेंस्ट हुआ था ब्रिटिशियंस के। तो 1930 में जो ब्रिटिशियंस की कुछ लैंड पॉलिसीज जो यहाँ पर आई थी उसको लेकर के जो हमारे वहां के लोग थे उन्होंने इसको कहीं ना कहीं इसका विरोध भी किया था। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि बिलासपुर में जो ये आंदोलन 1930 में हुआ था इसके फर्स्ट वो कौन लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया था? तो प्रिय साथियों, इसका सही आंसर हमारे पास है बहादुरपुर।
अगर अब इसका आंसर हमें करना हो तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है थोड़ी सी नॉलेज के साथ। अगर आप देखोगे तो रामपुर जो है वो तो शिमला में लोकेटेड है, और रामपुर के अंदर ही एक जगह पड़ती है रत्नापुर। तो अगेन ये दोनों कहां पर आ गए, ये हमारे आ गए शिमला में। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास था नन ऑफ दिस, तो आंसर तो हमारा बहादुरपुर वैसे भी यहां पर क्लियर हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा प्रज्ञा बहादुरपुर के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय साथियों, हुआ कुछ ऐसा था जिस समय ब्रिटिश शासन था, उस समय में जो उस समय की लेबर वहां पर काम कर रही थी, तो ब्रिटिश शासन ने उनकी जो एसेंशियल नीड्स थी, जो उनकी बेसिक नीड्स थी, उनको भी वो फुलफिल नहीं कर रही थी। तो वहां के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं परेशानी हुई इस बात से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी ब्रिटिशियंस के लैंड को मेजरमेंट करने के इक्विपमेंट थे, उन सभी इक्विपमेंट को उन्होंने नष्ट करने का काम किया, जो भी वहां की लेबर थे। और जब उनको नष्ट करने का काम किया तो ब्रिटिश भी अपनी एक्शन में आई। और ब्रिटिश ने क्या किया, जैसे उनको नष्ट करने का उन्होंने काम किया, तो ब्रिटिश ने पुलिस का सहारा लेकर के उन्होंने क्या कर दिया, उन लेबर के ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, लाठी चार्ज कर दिया। इसीलिए दोस्तों जो डंडे बरसाए, इसी के बेस पर इस आंदोलन का नाम भी क्या पड़ा, डांडरा आंदोलन रखा गया। तो प्रिय साथियों, आशा है आप सभी को यह बात भी समझ आई होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 18th क्वेश्चन आ रहा है। अब लिखा है बलसन ठकुराई के संस्थापक कौन थे। वन लाइनर क्वेश्चन आया है दोस्तों। अब ये जो बलसन ठकुराई है, आपको ये जानना है कि ये एग्जैक्टली कहां पर पड़ती है। अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा था तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन था। तो प्रिय साथियों, जो बलसन है वो एग्जैक्टली एंशियंट समय में पार्ट थी सिरमौर का। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें पूछा गया है इसके संस्थापक कौन थे। उस समय में सिरमौर की एक रॉयल फैमिली थी, जो कि एक राठौर मालवा शाही परिवार था। उसका एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलख सिंह। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, बलसन की, अलख सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। प्रिय साथियों, बलसन जो ठकुराई है एंशियंट समय में तो सिरमौर पे थी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये है, प्रेजेंटली ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंडर। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है। हम जो चला रहे हैं ये सीरीज ए है एचएएस प्रीलिम्स की, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। तो प्रिय साथियों, अगेन एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों यहां पर आपके पास कथन नंबर 1 लिखा है, चंबा में प्राचीन काल से अपनी मुद्रा चलती थी, इसे चकली कहते थे। क्या ये सही है या गलत है, इसको देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है, चंबा के राजा ललित वर्मन ने चंबा में चंद्रगुप्त और कामेश्वर नाम से दो मंदिर बनाए थे। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर 1 हम देख रहे हैं कि चंबा में प्राचीन समय में, देखो मुद्राएं तो प्राचीन समय से चलती आ रही है, लेकिन जो चंबा की मुद्रा है क्या वो चकली थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। चंबा में और चंबा के आसपास के गांव में प्राचीन समय में चकली मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता था। और ये जो मुद्रा थी ये उस समय में वहां पे व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग की जाती थी, जो कि आकार में छोटी होती थी। और इसको बनाने के लिए जिस मटेरियल का प्रयोग किया जाता था वो विभिन्न धातुओं से मिलकर बनती थी, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग होता था तांबा। क्या प्रयोग होता था इसमें, सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग किया जाता था। आइए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। दूसरे की बात करें, चंबा का राजा ललित वर्मन ने चंबा में चंद्रगुप्त और कामेश्वर नाम से दो मंदिर बनाए थे। तो प्रिय साथियों ये स्टेटमेंट एक्चुअल में गलत है, क्योंकि जो चंबा के मंदिर है चंद्रगुप्त और कामेश्वर, वो ललित वर्मन ने नहीं, वो बनाए थे चंबा के प्रसिद्ध राजा साहिल वर्मन के द्वारा ये बनाए गए थे। तो प्रिय साथियों इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो प्रिय साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।
इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था जो सुकेत राज्य है, जो सुकेत राज्य था, और प्रेजेंटली ये सुकेत ही अब प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट है मंडी। तो प्रिय साथियों, जो सुकेत राज्य था उसके जो कुछ शासकों के नाम आपको यहाँ पर 1 2 3 4 करके दिए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, इनके कार्यकाल के अनुसार इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करने के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप कि जो भीमसेन है, भीमसेन जो शासक थे, इनका जो कार्यकाल था वो था 1908 का। ऐसे ही अब जो रुद्रसेन है, इनका कार्यकाल था 1876 का। और इसी प्रकार से जो उग्रसेन है, इनका कार्य है 1838 का। और जो लक्ष्मी सेन थे, इनका कार्य था 1919 का। तो दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में इनको लिखना था। अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगी। देख लीजिए 3 किस में लगा है, एक 3 बी पे है, एक 3 ए पे, तो पहला भी गया, सी भी गया। क्लियर दोस्तों? यदि आपको ये पता है कि सबसे पहले उग्रसेन आए थे, तब भी आपके पास ऑप्शन रह गई 2। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपका ऑप्शन नंबर अब चला जाएगा, कहां पर जाना है, 1838, ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 2 3 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो प्रिय साथियों, आशा आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए दोस्तों, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया। अगेन 2 स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। हिमाचल प्रदेश का नदी के बारे में बात बोली है कि जो पटसारी टॉन्स नदी की एक छोटी सहायक नदी है, जो पटसारी भी एक नदी है, तो ये किसकी सहायक बताई गई है, टॉस नदी की एक छोटी सहायक नदी बताई गई है। और दूसरी ऑप्शन में बताया है पटसारी नदी शिमला जिले के खड़ा पत्थर के पास से निकलती है। अब इसमें से क्या सही क्या गलत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रिय साथियों, इस स्टेटमेंट में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पटसारी टॉस नदी की एक छोटी सहायक नदी है, ये एक्चुअल में गलत है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके बताया गया है, जो पटसारी नदी है एक्चुअल में वो सहायक नदी है पब्बर की, और जो पब्बर नदी है वो सहायक नदी है टॉस नदी की। तो प्रिय साथियों, ये जो पब्बर नदी है, ये लेटर ऑन जाकर के किसकी सहायक बनती है, यमुना नदी की, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की लेंथ में सबसे छोटी रिवर है, यमुना नदी की ये सहायक नदी बनती है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है। और बात आई अक्सर दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट की, तो दूसरी स्टेटमेंट है पटसरी नदी शिमला जिले के खड़ा पत्थर के पास से निकलती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल जी खड़ा पत्थर के पास से ये इसका ओरिजिन है, जो कि हमारी पटसरी नदी है। तो हमारी स्टेटमेंट सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। तो देख लीजिए, फर्स्ट दोनों करेक्ट, दोनों इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, नो 1 हमारा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। आशा है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लिखा है कि अगेन आपके पास 2 स्टेटमेंट है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, बड़ा फेमस ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी, और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, ठीक है, का पहली बार 1906 में वॉकर और पास्को द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। दूसरा हमारे को बताया गया कि बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट तो आप जानते होंगे कि बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर फर्स्ट की हम बात करें तो बिल्कुल सही दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन में यहां बिल्कुल सही है। 1906 में इसको वॉकर और पास्को के द्वारा ही इसका सर्वेक्षण किया गया था, और इसका सर्वेक्षण जो करवाया गया था वो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्र के द्वारा इसका सर्वेक्षण करवाया गया था। और प्रिय साथियों, इसके अगर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो वर्तमान में लंबाई है वो है 27.7 किलोमीटर की।
और अगर इसी को कई बार ऐसा हो जाता है 27.7 किलोमीटर में ना पूछ करके ये माइल्स में पूछ लेता है, तो माइल्स में इसकी जो लंबाई है वो है 17 माइल। प्रिय साथियों, जानने वाली बात एक ये है कि माइल्स आप लोग जानते होंगे जो 1.6 किलोमीटर होता है, मतलब लगभग 1600 मीटर, वो एक माइल के बराबर होता है। ठीक है प्रिय साथियों, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसको करेंगे तो वो हमारा किलोमीटर में कितना होता है 27.7 किलोमीटर। तो दोस्तों इस जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, इसका जो फैलाव है, कितना ये दायरे में फैला हुआ है, तो उसकी अगर बात करें तो ये फैला हुआ है 126.45 स्क्वायर किलोमीटर में, 126.45 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर इसको भी माइल्स में कन्वर्ट करें तो वो है 51 माइल स्क्वायर 51 स्क्वायर माइल्स में ये फैला हुआ है। अब दोस्तों एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, इसी के होने के कारण से हमारे हिमाचल प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवर बनती है, क्योंकि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर अपने से पानी देता है चंद्रा को, जो कि आगे जाकर के चंद्रा भागा, जो बाद में चंद्रा और भागा ज्वाइंट होकर के एक चिनाब नदी का हिमाचल प्रदेश में निर्माण करती है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। चलिए प्रिय साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 44। तो प्रिय साथियों, क्वेश्चन नंबर 44 ये एक इंपॉर्टेंट डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था हिमाचल प्रदेश के, और ये एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। प्रिय साथियों, क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश में 2021 में जो हमारा वांछित क्षेत्र था, जो उसमें कुल क्षेत्रफल से मिलने वाले जो हमारा वन का जो एरिया था, जो हमारा फॉरेस्ट्री एरिया था, उसको लेकर के ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दी गई थी, उसका हमको कहीं ना कहीं उसको मैच करना था आपस में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है कि सघन वन, जो कि 7% से अधिक है। तो प्रिय साथियों, जिसका दायरा 70% से अधिक आ रहा है, ऑटोमेटिकली उसका जो एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा कनेक्ट हो जाता है 316। अब मतलब एक के लिए आपके पास 4th जाएगा। और अब अगर बात करें मध्यम घने वन, जो कि 40% से 70% के आसपास है, ये इसका मैच जाएगा 7100 तक। और इसी तरह जो खुले वन है 10% से 40%, ये कितना एरिया कवर करते हैं, तो ये एरिया कवर करते हैं 5180 का। ऐसी जो कुल वांछित क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा एरिया को कवर करेगा, तो वो जाएगा 15443, जिसके अनुसार हमारा सही मैच बनता है ऑप्शन नंबर ए। तो प्रिय साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वन लाइनर क्वेश्चन था। अगेन ये लिखा है 30 सितंबर 1948 को गठित हिमाचल प्रदेश की सलाहकारी समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, इनमें से कौन नहीं था। तो दोस्तों इसको दो तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते थे, या तो आपको ये पता हो कि कौन कौन था, या आपको एग्जैक्टली आंसर पता हो कि ये व्यक्ति नहीं था। तो प्रिय साथियों, पहले आपको मैं इसकी कुछ जानकारी दे दूं, आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में जो ये सलाहकार समिति बनी थी, ये एक 9 मेंबर कमेटी बनी थी। इन 9 मेंबर कमेटी में 3 उस समय के हिमाचल प्रदेश के राजा लोग थे, और 6 इसमें अन्य सदस्य थे, जिसमें आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें 6 जनप्रतिनिधि भी थे, जिसमें से आप देखोगे एक तो हो गए YS परमार जी, और दूसरे हम देखेंगे कि यहां पर हमारे पास एक तो मेहता अवतार चंद जी है, स्वामी पूर्णानंद जी है, श्री पदम देव जी है, और एल शिव चंद दास जी है। तो प्रिय साथियों, इसमें पूछा हुआ था कि कौन इस कमेटी का सदस्य नहीं था। तो इस कमेटी के आप देख सकते हो जो सदस्य नहीं था वो थे लीला देवी। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो प्रिय साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट, से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट अगेन आपके पास है। 1949 में जो ग्राम पंचायत पंजाब थी, उस समय एक एक्ट आया था, अधिनियम 1939 लागू किया गया, ठीक है। और उस समय 132 पंचायतें हिमाचल में स्थापित की गई। एक हमारे पास ये स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट अब आपके पास है कि 1956 में हिमाचल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। अंत तक हिमाचल में 466 ग्राम पंचायत और 26 तहसील पंचायतें थी। तो प्रिय साथियों, इसमें हमारी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1949 में ग्राम पंचायत अधिनियम जो 1939 आया था, उस समय में हमारे पास 132 पंचायतें हिमाचल में स्थापित की गई थी और लेटर ऑन होकर के ये 1956 में 466 ग्राम पंचायत और 26 तहसील पंचायतें हो गई थी। तो प्रिय साथियों, वर्तमान की अगर बात करें तो अभी जो ग्राम पंचायतें ये है हमारे पास टोटल है 3615, मतलब 3615 ग्राम पंचायतें प्रेजेंटली हम लोगों के पास है। तो प्रिय साथियों, ये था हाल ही में हुआ एचएएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स का एचपीजीके के 10 क्वेश्चन जो आज आपके सामने डिस्कस किए। तो प्रिय साथियों, जुड़े रहे एंसेंबल आईएएस के साथ अगले ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए और तथ्यों के लिए हिमाचल प्रदेश की जीके के साथ हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.